हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 3 साल के लिए CI कैसे निकालते हैं, महीनों में CI कैसे निकालते हैं और दिनों के लिए CI हम कैसे निकालते हैं। ये तीनों टॉपिक आज हम क्लियर कर देंगे और कल से जो वीडियो आपके लिए आएगी उसमें हम क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे। और जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होगा कि हमको ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है। सारे के सारे बेसिक क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे आज। उसके बाद जितने भी जैसे रेट के लिए बेसिक्स हैं तो वो मैं अभी करा दूंगा। जब रेट शुरू होगा तो धीरे धीरे चलते रहेंगे और करते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहो और इस तरह से पढ़ते रहो कि आप किसी को पढ़ा सको। आपसे कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन CI के अंदर पूछे कि ये कहाँ से आया, तो आप तुरंत उसको बता दो कि भाई ये ऐसे ऐसे सोल्व करके आता है, यहाँ से ये निकल के आती है ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है, हम ऐसा इसलिए करते हैं। और जब आप ऐसा किस लिए करते हो उसका आंसर अगर आप देने लगोगे कि हम ऐसा इसलिए ही करते हैं, जैसे कि मैं वही बता रहा था कि 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ तो 100 से कितना हो गया 121। बहुत से बच्चों ने कोचिंग कर रखी होगी, बहुत टीचर बताते हैं कि 10 से 11 किया, 10 से 11 गुणा करके 100 से 121 हो गया। दिमाग में भी आता होगा कि यार जब पहले साल 10 से 11 हो रहा है, दूसरे साल 10 से 11 हो रहा है, तो पहले साल 10, दूसरे साल 10, तो 10 और 10 20, पहले साल 11, दूसरे साल 11, तो 11 11 22, तो 20 से 22 होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि 100 से 121 हो गया, तो गुना क्यों कही, जोड़े क्यों नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे दिमाग में और कोचिंग के दौरान भी आते होंगे, लेकिन बच्चा एक हेजिटेशन होती है अंदर बहुत से बच्चों के, वे पूछ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। और मैंने देखा है टीचर भी बताने में इंटरेस्ट नहीं रखते कि ऐसा क्यों है, तो वो डायरेक्ट बताते हैं ये है ये है ये, बात खत्म। बच्चा भी उस चीज़ को रट लेता कि हाँ ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है और वो लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों। तो मैं यहाँ पर आपको मैथ के अंदर ऐसा क्यों उस सब का भी मैं आपको आंसर दूंगा कि ऐसा क्यों। और वो इसलिए कि वही कि पढ़ो इस तरह कि किसी को पढ़ा सको। कल आकर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा क्यों, तो आपके पास आंसर हो कि हमारा भाई ऐसा इसलिए ऐसा करते हैं। तो जब आप क्यों का आंसर ढूंढना शुरू कर दोगे ना कि ऐसा क्यों, और उसका आंसर ढूंढना शुरू कर दोगे, तो इसका मतलब यह है कि आप सही रूप से सीखना शुरू कर दोगे। अभी तक जिसने जो कुछ बता रखा था आप उसको रट रहे थे, आपने सीखा नहीं था, आपने किसी का बताया हुआ रटा था। लेकिन जब आप क्यों का आंसर ढूंढना शुरू कर दोगे तो इसका मतलब है कि अब आप सीखना शुरू कर रहे हो, अब आपने सीखना शुरू कर दिया। तो मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको इस तरह से पढ़ाने की कि क्यों का आंसर मैं दे सकूं। और वो सारे के सारे आंसर आपको CI खत्म होते होते आपको हर चीज के आंसर आपको मिल जाएंगे कि ऐसा क्यों। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो बात करते हैं 3 साल की। एक बात और मैं देख रहा हूं कि मेरी वीडियोस पर व्यूज भी पड़ रहे हैं। अभी इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन व्यूज धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। दूसरे वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है टारगेट एकेडमी खेकड़ा, तो मैं उस पर अपने लिंक सेंड कर देता हूँ वीडियो के। तो बहुत से बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो वहीं पर देख लेते हैं वीडियो, टेलीग्राम के ऊपर ही। तो उसके वजह से जो उसका व्यू टाइम है वो मेरे YouTube पर ऐड नहीं हो पाता है। आपने वीडियो देख ली, आपने पूरी वीडियो देख ली वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन वहाँ देखी गई वीडियो का मेरे YouTube चैनल पर टाइम ऐड नहीं होता है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ YouTube पर देखा करो, ना कि टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पर मैं सिर्फ लिंक सेंड करता हूँ इसलिए कि आपको ये पता चल जाए कि नई वीडियो मैं डाल चुका हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ YouTube पर ही देखिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है। और वॉच टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी वीडियो देखी जा रही हैं। और अगर मेरी वीडियो देखी जा रही हैं, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से मेरी वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ा हुआ है उस हिसाब से मुझे लाइक आप नहीं कर रहे हो। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कि आप जब वीडियो देखो और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप एक लाइक कर दो। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि शायद मेरी
बताई हुई बात आपके दिमाग तक पहुंच पाई या आप उस चीज़ को समझ पाए। और मुझे भी एक मोटिवेशन ये भी मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरह से और अच्छी तरह से आपके लिए बनाऊं और जल्दी से जल्दी बनाऊं। अभी कंटिन्यूटी नहीं है मेरे वीडियोस के अंदर, आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पर कंटिन्यूटी नहीं है। और उसका रीज़न यही है कि मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूं, उसके बाद वॉच टाइम भी बढ़ता है, वीडियो देखते भी हैं लोग लेकिन लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। अगर लाइक नहीं करते हो और आपको लगता है कि बकवास है, अच्छा नहीं है, तो डिसलाइक कर दिया करो। पर यार कुछ तो किया करो, लाइक करो या डिसलाइक करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कर दिया करो। उससे मुझे, अगर डिसलाइक करोगे तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कहीं ना कहीं मैंने शायद कुछ गलती की है, अगली वीडियो में उसको सुधारूंगा। अगर लाइक करोगे तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसे और बेहतर बनाऊँ। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो। अगर कुछ कमी लगती है, कोई इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपके दिमाग में है तो कमेंट्स भी कर दिया करो कि भाई ये कमी है या आप यहाँ इम्प्रूव कर दीजिए, या मेरा ये क्वेश्चन है, कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसका सॉल्यूशन मुझे बता दीजिए। कुछ भी आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं 3 साल के लिए। 2 साल के लिए कंप्लीट हो चुका है, 3 साल के लिए हम शुरू करते हैं कि 3 साल के लिए हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद मंथ्स के लिए और उसके बाद दिन के लिए। आज इस वीडियो में हम ये कंप्लीट कर देंगे और कल से जो भी वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। और क्वेश्चन से पहले आपको पूरी अप्रोच पता होगी कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं 3 साल के लिए 10,000 रुपये प्रिंसिपल मान लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है। प्रिंसिपल कितना है मान लेते हैं 10,000 रुपये, रेट 10%, टाइम 3 साल। करने के वो ही 6 तरीके हैं जिन तरीकों से हम करते हुए आ रहे हैं 2 साल के लिए। पहला, फॉर्मूला लगाकर CI बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर T - P। यहाँ T हो जाएगा 3 साल। तो फॉर्मूला तो अब हमें लगाना नहीं है, वीडियो क्यों खींचनी जबरदस्ती। दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरे तरीके को ही मैं पहला तरीका मान लेता हूँ। और क्या हो जाएगा कि 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 10% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, हाँ, यानी कि 10,000 रुपये पे पहले साल 10 पे 1 का ब्याज मिलकर कितने मिल जाएंगे 11/10। दूसरे साल भी 11/10, तीसरे साल भी 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 11 की क्यूब 1331, 1 जीरो ये लगी हुई है, तो ये आ गया हमारा अमाउंट कि 10,000 रुपया अगर हम देंगे 10% के रेट से तो 3 साल बाद कितने मिल जाएंगे 13,310। हमसे CI पूछ रहा है कि CI क्या होगा, तो इसमें से मैं क्या घटा देता हूँ, प्रिंसिपल यानी कि 10,000 रुपये। तो CI कितना मिल जाएगा 3,310 रुपये। पहला तरीका तो ये हो गया आपका। आपने तरीके सारे देख रखे हैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत है नहीं, आप समझ गए होगे। सेकंड तरीका क्या बताया था मैंने कि 10 से कितना हो गया भाई 11, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से 1331, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए 331। और ये जो 331 एक्स्ट्रा हुए हैं यही हमारा CI है, लेकिन ये 1000 ना होकर कितने दे रखे हैं 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 तो 331 की वैल्यू कितना हो जाएगी गुना 10, 3,310 रुपये। दूसरा तरीका हमारा ये था। तीसरा तरीका क्या था हमारा, इफेक्टिव परसेंटेज निकालकर। ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव परसेंटेज निकालकर। 2 साल के लिए मैंने आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी बता दी थी, जब रेट अलग अलग हो तब भी और जब रेट एक जैसी हो तब भी। उसके लिए मैंने आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी बता दी थी कि कैसे निकालते हैं। पहले स्क्वायर, पॉइंट का बाद 2 गुना, इस तरह से। बात करते हैं 3 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज निकालने की। तो उसे हम सीखते हैं एक बार। 3 साल के लिए कैसे हम इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, 3 साल के निकालने के लिए
क्या करेंगे कि इस तरह से बोर्ड को रफ करेंगे और फिर आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं कैसे करते हैं 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आपको एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 3 साल के इफेक्टिव परसेंटेज निकालने के लिए, और वो फॉर्मूला है क्या, 3a इंटू 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब। फॉर्मूला क्या है, 3a इंटू 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब। इस फॉर्मूला में रखकर हम इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मुझे 10% की निकालनी है, इस क्वेश्चन में मुझे 10% की इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी है। तो 10% की इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि फॉर्मूला के बिल्कुल लास्ट से शुरू करेंगे। तो 10 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 100 की गुणा 3 में हो जाएगी तो 300। 10 दिया 30, ये आगे अलग अलग लिख लिए तीनों के तीनों। लेकिन हमें लास्ट में सिर्फ दो डिजिट रखनी है। तो यहाँ लास्ट में 2 डिजिट ये रख लेंगे। ये जो 10 है ये आगे कैरी हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 310। लेकिन यहाँ भी हमें 2 ही डिजिट रखनी है, तो ये तो यहाँ रह जाएगा, 10 यहाँ रह जाएगा, ये 3 आगे चले जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो 33। तो हमारी जो इफेक्टिव परसेंटेज आ जाएगी वो 33 पॉइंट लगाकर पीछे जो भी रह गए। तो यहाँ पर कितने रह रहा है अभी, 10, और यहाँ पे कितने रह रही हैं, 00, यानी कि 33.10। तो 10% की जो 3 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी, 33.10%। 3 साल की इफेक्टिव परसेंटेज। अब जब मेरी 3 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज 33.10 आ गई तो क्या करूँगा, 10,000 का डायरेक्ट 33.10% निकाल दूंगा। तो 10,000 का जब 33.10 निकाल लेंगे परसेंटेज तो नीचे आ जाएगा 100। ये हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, तो आंसर कितना रह जाएगा हमारा, 3310 रुपये। तो आंसर आ जाएगा 3310। क्या करना है, 3 साल के लिए डायरेक्ट इफेक्टिव परसेंटेज निकालिए और जो भी प्रिंसिपल दे रखा उसका उतने ही परसेंट निकाल देंगे तो हमारा CI आ जाएगा कि CI कितना होगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये समझ में नहीं आया इफेक्टिव परसेंटेज ये निकालना, तो इसको मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं। किसी भी जब इफेक्टिव परसेंटेज निकल जाएगी तो जितना भी मूल दे रखा है उसका उतने ही परसेंट तो आप निकाल ही सकते हो, इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा। इफेक्टिव परसेंटेज निकालना मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। इसको देख लीजिए एक बार। इफेक्टिव परसेंटेज 3 साल के निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। a की क्यूब 0.3a स्क्वायर 0.3a। जैसे मुझे 2% की निकालनी है कि 2% की इफेक्टिव परसेंटेज कितनी होगी, तो सबसे पहले सबसे लास्ट से शुरू करेंगे। 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन कितने अंक लेने हैं, 2 अंक। तो 8 ना लिख के क्या लिखेंगे, 08। तो यहां पर आ जाएंगी 08। यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। यहां पर 2 तिया 6, 2 ही अंक है सब में, इसलिए कुछ नहीं करना, 6 के बाद पॉइंट लगा दो तो 6.1208%। ये आ गई 2 की इफेक्टिव परसेंट। 3 की निकालनी है, 3% की। तो सबसे पहले 3 की क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 2 ही 2 अंक हैं, कुछ नहीं करना, 9 के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 9.2727%। तो 3% की इफेक्टिव परसेंटेज 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 9.2727 हो जाएगी। 4% की मुझे निकालनी है, 4% की। तो 4 की क्यूब कर दीजिए 64 आ गया, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 4 चौक 16 तिया 48, 4 तिया 12, 2 ही अंक हैं, कुछ नहीं करना, 12 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 12.4864%। ये 4 की इफेक्टिव परसेंटेज आ गई। मुझे 5 की निकालनी है कि 5 की कितनी होगी, 5% की। 5 की क्यूब कर दीजिए 125, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25,
गुणा करेंगे 3 में, 25 3 75। इस फॉर्मूला के अंदर एक ही जगह 5 रखो, 5 तिया 15। अब मुझे सिर्फ 2 डिजिट रखनी है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 डिजिट आ गई, तो यहाँ से हमें सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है, लास्ट की 2 डिजिट। तो जब मैं लास्ट की 2 डिजिट लूँगा तो ये जो 1 है ये आगे जाके कैरी हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 76, यहाँ कितना हो जाएगा 24, 5 बच गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो जाएगी, 15 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 15.7625। समझने वाली बात क्या है कि अगर 3 डिजिट आ जाती हैं तो हमको लास्ट की 2 ही डिजिट लेनी है, और जो डिजिट बच जाएगी उसको आगे कैरी करके ले जाके अगले वाले में जोड़ दीजिए। जैसे मुझे 6% की निकालनी है, 6% की इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगी 3 साल के लिए, तो 6 की क्यूब 216, 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 6 इस फॉर्मूला में रखेंगे, 6 की क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36 दिया 108, यहाँ पर 6 दूनी 12 36 18। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 3 डिजिट आ गई, यहाँ भी 3 डिजिट आ गई, लेकिन हमको कितनी लेनी है 2 डिजिट लेनी है सिर्फ, तो यहाँ तो सिर्फ 216 ही रखेंगे। तो ये जो 2 है ये आगे कैरी हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 810, तो पहले था 2 और आ गया तो 110 हो गया। अब ये 110 में से सिर्फ हमें 2 ही डिजिट रखनी है, ये जो 1 है ये भी आगे पहुंच जाएगा, इसे यहाँ जोड़ देंगे तो 18 और 1 19 पॉइंट। यहाँ कितने बच रहे हैं लास्ट की 2 डिजिट 10, यहाँ लास्ट 2 डिजिट 16। तो 6% के लिए इफेक्टिव परसेंट कितनी आ जाएगी 19.1016। जैसे 7% के लिए निकालनी है मुझे कि 7% के लिए कितनी हो जाएगी सॉरी 7% के लिए निकालनी है कि 7% के लिए कितनी हो जाएगी। रखो भाई इस फॉर्मूला में एक ही जगह क्या रख देंगे 7, तो पहले क्या है 7 की क्यूब, और 7 की क्यूब कितनी होती है 343, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ। फिर a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, और 49 की 3 में गुणा कर देंगे तो 9 तिया 27, 7 का और 4 तिया 12 और 2 14, 147 आ गया। यहाँ पर 7 तिया 21, ये आ गया 21। अब देख रहे हैं यहाँ भी 3 डिजिट आ गई, यहाँ भी 3 डिजिट आ गई, लेकिन कितनी रखनी है 2 डिजिट, तो 43 को रख लेंगे, और ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा आगे। जब इस 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 147 और 3 150, यहाँ फिर 3 डिजिट बन गई, लेकिन कितनी डिजिट रखनी है सिर्फ 2 डिजिट, तो ये जो 1 है इसको आगे ले जाएंगे, 21 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 22, यहाँ कितना बचा हुआ है 0.50, यहाँ लास्ट डिजिट क्या बच रही है 43। तो 7 की जो इफेक्टिव परसेंटेज आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 22.5043। तो इस तरह से हम इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे 8 की निकालनी है तो 8 की जो क्यूब हो जाएगी वो कितने हो जाएगी 512, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64 तिया कितना हो जाएंगे 4 तिया 12 का 2 का, और 6 दूनी 12 36 18 और 1 19, और यहाँ पर 8 तिया 24। अब देख रहे हैं यहाँ फिर 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, रखनी कितनी है सिर्फ 2 डिजिट, तो लास्ट की 2 डिजिट रख ली, 5 आगे कैरी करके ले गए, यहाँ से 5 को जब आगे कैरी करके ले गए तो 192 और 5 197, लेकिन फिर हमें 2 डिजिट रखनी है तो 97 को रख लेंगे, इस 1 को आगे ले जाएंगे, यहाँ जुड़ जाएगा तो 24 और 1 25 पॉइंट। यहाँ कितने बच रही हैं 97, यहाँ कितने बच रहे हैं 12, तो ये हो जाएगी हमारी 8 के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। इस तरह से हम 3 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेंगे, और ये इफेक्टिव परसेंटेज आपके बहुत हेल्प करने वाली है आगे आने वाले क्वेश्चंस में। जैसे जैसे मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे, मैं बोल रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बिल्कुल ईजी बना दूंगा, सही में बिल्कुल इजी बना दूंगा। आप क्वेश्चन देखेंगे और आप तुरंत उसका आंसर बताएंगे। लास्ट में मैं आपको ऐसी भी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखे 4 देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में ही करेंगे और आंसर बता देंगे कि ये आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बन के रहना पड़ेगा, पूरी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। मक्खन के लिए पहले दही को खूब अच्छी तरह से भिगोया जाता है, तभी मक्खन मिलता है। इसी तरह से जो लास्ट में मैं आपको ट्रिक बोल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन देखा, हिसाब कैलकुलेशन दिमाग में लगाया ना, और 3-4 सेकंड में ही आप आंसर दोगे कि इसका आंसर ये है, उसके लिए आपको पहले मक्खन
दही से निकालना पड़ेगा, पहले दही को बिलोना पड़ेगा, और ये दही बिल रही है, पहले आप बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद ही आप वो सब चीज़ सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ 3 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज निकालना आपको आ गया होगा। ये था थर्ड तरीका इफेक्टिव परसेंटेज से निकालने का CI। नेक्स्ट है ट्री बनाकर हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस। तो ट्री के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए 1/10, और जो हम प्रिंसिपल मानते हैं वो क्या मानते हैं, जो नीचे संख्या होती है उसकी पावर कितनी हुई, जितना टाइम है, और टाइम कितना दे रखा है भाई, अब की बार 3 साल, तो 10 की पावर 3 यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा 1000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1000 रुपये। अब बहुत से दोस्तों के दिमाग में आ रही होगी कि हम प्रिंसिपल ये ही क्यों मानते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जब हम 1000 रुपये का 1/10 निकालेंगे तो कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी। आप प्रिंसिपल जो मर्जी वो मान लीजिए, आपका दिल कर रहा है कि मैं तो 2000 मानूंगा, मैं तो 500 मानूंगा, मैं तो 1000 मानूंगा, मैं तो 1 ही मानूंगा, आप जो मर्जी वो मान लीजिए। लेकिन जब आप फिर यहाँ मान लेते हैं आपने 1 मान लिया, तो 1 का जब 1/10 निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा ब्याज, फिर उस 0.1 का भी 10% निकाल लेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। उस कैलकुलेशन को ही ईजी करने के लिए हम संख्या ऐसी मानते हैं जो इस 1/10 से ईजिली कट जाए, और 1/10 से वही कटेगी संख्या जिसमें 10 छुपा हुआ। तो इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल इस तरह से मानते हैं कि जितने साल हैं उतने यहाँ पे लगा देते हैं, नीचे जो भी संख्या होगी वो यहाँ पर, और जितने भी साल हैं उसको यहाँ लगा देते हैं, ये हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने 1000 पर पहले साल के लिए 1000 का 1/10 निकालेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगी, कितना आ जाएंगे भाई 100 रुपये। तो पहले साल कितने रुपए आ जाएंगे ब्याज के 100 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो दूसरे साल जो ब्याज से भी ब्याज आना है तो इससे तो आएंगे ही आएंगे 100 रुपये। दूसरे साल की अगर बात करें तो इस पे से तो 1/10 100 रुपये आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये जो ब्याज है, ब्याज पे से भी तो ब्याज मिलेगा ना, तो इस ब्याज पे से ब्याज मिलेगा कितना 1/10 के हिसाब से कितने रुपए भाई 10 रुपये। 2 साल में इतने रुपए मिल जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी तीसरे साल की तो तीसरे साल इस पे से 100 रुपये मिल जाएंगे, मूलधन पे से तो मिलेंगे। इस मूलधन के अब कितने ब्याज हो चुके हैं 1 2 3 ब्याज हो चुके हैं, तो इन 3 ब्याज से भी ब्याज मिलने वाला है। तो इस पे से 100 रुपये पे से 1/10 के हिसाब से कितना मिल जाएगा 10 रुपये। इस 10 रुपये पे से 1/10 के हिसाब से कितना मिल जाएगा 1 रुपये, और इस 100 रुपये पे से भी 1/10 के हिसाब से कितना मिल जाएगा 10 रुपये। अब इस ट्री मेथड में, सॉरी 1 मिनट में इसको ऊपर लिख देता हूं। तो देखते हैं दोस्तों 3 साल के लिए ट्री मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। जब मैंने आपको 2 साल के लिए बताया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। हम जो प्रिंसिपल मानेंगे वो जो नीचे संख्या है इसकी पावर जितना टाइम पीरियड है वो मान लेंगे 3। तो हमारे हिसाब से जो हम प्रिंसिपल मानेंगे वो मानेंगे 10 की पावर 3 यानी कि 1000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 रुपये। अब जब बात आती है पहले साल की, तो पहले साल में जो इससे इंटरेस्ट मिलेगा वो 1000 का 1/10 भाग यानी कि 100 रुपये मिल जाएंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट है, यानी कि दूसरे साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। तो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा इससे कितना मिल जाएगा, तो इससे मिल जाएगा 100 रुपये। इस 100 रुपये से कितना मिल जाएगा, इसका 1/10 यानी कि 10 रुपये। अब जब बात आएगी तीसरे साल की, तो तीसरे साल में मुझको कितने जगह से इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 1 2 3 4, एक तो मूलधन से और 3 ये हमारे इंटरेस्ट हैं। तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेना है। तो तीसरे साल में से 100 रुपये तो इससे आ जाएंगे,
फिर बात करते हैं जो नज़दीक नज़दीक है, पहले उनसे ले लेते हैं। नज़दीक कौन है? 100, तो 100 पे से 110, 1/10 भाग यानी कि 10 रुपये इस 100 से आ जाएंगे। फिर इस 10 पे से 1/10 भाग यानी कि 1 रुपया इस पे से आ जाएगा। और फिर इस 100 से 1/10 यानी कि 10 रुपये इससे आ जाएंगे। तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, टोटल जो 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 100, 200, 300, 330 और 331। तो अगर CI की बात करूं मैं तो कितना आ जाएगा? 331 यूनिट। अगर बात करूं मैं SI की तो पहली लाइन हमेशा क्या होती है? SI होती है। तो SI कितना हो जाएगा? 100, 200, 300। तो SI हो जाएगा हमारा 300 यूनिट। अगर मैं बात करने लगूं SI और CI के डिफरेंस की, तो पहली लाइन को छोड़कर जितना भी नीचे और इंटरेस्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है? CI और SI का डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा? 10, 10, 20, 10, 30 और 1, 31। तो CI और SI का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 31 यूनिट। या यहां से भी कर सकते थे कि CI 331 है, SI 300, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में ये प्रिंसिपल हमारा माना हुआ है, ये प्रिंसिपल 1000 रुपये हमने मान रखा है और एक्चुअल में है कितना? ये 10,000। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। तो 1 की वैल्यू 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो CI कितना है हमारा? 331। तो 331 यूनिट की वैल्यू 3310। 300 यूनिट की वैल्यू गुणा 10 3000। 31 यूनिट की वैल्यू गुणा 10 310 रुपये। तो यहां से हम ट्री मेथड से हम बता सकते हैं कि CI कितना हो जाएगा? 3310 रुपये। SI कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। और CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 310 रुपये। इस ट्री मेथड में मोस्टली जहां तक मैं अपनी बात करूं, मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं इस ट्री मेथड में कहां पे गड़बड़ करते हैं निकालने में, कि जब तीसरे साल का CI निकालना होता है तो इससे भी ले लेते हैं, इससे भी ले लेते हैं, लेकिन इससे लेना भूल जाते हैं। जबकि CI क्या है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज। इससे यहां दूसरे साल में तो ले लिया, लेकिन तीसरे साल में भी तो लेंगे, क्योंकि तो ब्याज तो हर साल लेना है। तो दूसरे साल में लिया है तो यहां से क्या लेंगे? तीसरे साल में भी इससे 10 रुपये लेंगे। और इस तरह से हम ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं 3 साल के लिए। नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा? अपना कोड मेथड। कोड मेथड किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। 3 साल के लिए मैं कोड की बात करूं तो 3 साल के लिए कोड कितना हो जाएगा? 331। 3 साल के लिए कोड क्या हो जाएगा हमारा? 331। 331 के लिए 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। इस 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये। इस 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये। मल्टीप्लाई करनी है। 1000 की 3 में करेंगे तो 3000 प्लस 100 की 3 में करेंगे तो 300 प्लस 10 की 1 में करेंगे तो 10। जब इनको ऐड कर रहे होंगे बाबू तो 3000 और 300 और 10 यानी 3310 रुपये आ जाएंगे। तो इस तरह से कोड मेथड से भी हम ये सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ 3 साल के लिए आपकी समझ में आया होगा। जो 2 साल के लिए मेथड थे वही 3 साल के लिए मेथड है। एक इफेक्टिव रेट निकालने के लिए यहाँ पर बस एक अलग यूज करना पड़ेगा और वो क्या होगा? 3a.3a² इसकी हेल्प से हम इजीली इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेंगे 3 साल के लिए। तो 2 साल के लिए हो गया, 3 साल के लिए हो गया। बात करते हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। बहुत ही रेयर केस है कि आपसे 4 साल या 5 साल का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाए। लेकिन अगर बाई चांस आपसे 4 या 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ भी लिया जाता है तो आपको कोड याद होंगे, नहीं याद होंगे तो उनको याद कर लीजिए। जैसे कि कहने लगे 2 साल के लिए 2-1, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1, 5 साल के लिए 5-10-10-5,
6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 और 1, 5 10 10 5 1। इस तरह से हम कोड निकाल सकते हैं। कोड निकालना मैंने आपको सिखा ही रखा है पहले। तो 4 साल के लिए निकाले तो 4 का कोड रखो, निकालो, जोड़ो और निकाल सकते हैं। 5 साल का निकालना हो ऐसे निकाल देंगे, 6 साल का निकालना हो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी 3 साल के लिए। अब बात करते हैं मंथली कि मंथ्स के लिए कैसे निकालते हैं। मंथ्स के लिए कैसे निकालते हैं। सपोज करो यही हमारा क्वेश्चन है और रेट यहां मैं अब की बार 20% कर देता हूं, 20% कर देता हूं और टाइम कर देता हूं 1.5 साल। 1 सही 1/2 ईयर। और हमें इसका CI निकालना है कि CI कितना होगा। तो यह है एनुअल रेट, हमारी वार्षिक रेट देकर रखेगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि वार्षिक रेट 20% है। अब वार्षिक रेट का मतलब है कि ये रेट हमारी कितने महीने के लिए है, 12 महीना के लिए। और क्वेश्चन में दे देगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर 6 महीने में लिया जाता है। तो अगर हर 6 महीने के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है तो 1.5 साल में 6 महीने की कितने टर्म बन जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 3 टर्म बन जाएगी। 1 साल में 2 और आधे साल में 1, तो टोटल कितने टर्म बन जाएंगे, 3 टर्म इसके अंदर हमारी बन जाएंगी 1.5 साल के अंदर 6 महीने में। अगर 6 महीने में 6 महीने के अंतराल पे वो ब्याज लेना शुरू कर दे तो 1 साल में 2 बार लेगा और अगले आधे साल में 1 बार, यानी कि टोटल 1.5 साल में कितनी बार लेगा, 3 बार ब्याज लेगा, यानी 3 टर्म बन जाएंगी। ये जो 20% है ये 12 महीने के लिए है। अगर 12 महीने में वो 20% की रेट लेता है, लेकिन यहां ब्याज कितने पर लग रहा है, 6 महीने में, तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी 10%। तो रेट क्या हो जाएगी, 10%। प्रिंसिपल हमारा 10,000 ही रहेगा। तो अब यहां से आगे आपको सोल्व करना आता है, या तो 3 3 1 लगा के कर लीजिए, या आपको दूसरे तरीके भी मैंने बता रखे हैं। तो हमने ये क्वेश्चन 6 महीने के हिसाब से इस तरह से बदल दिया। क्या करना है कि अगर हर 6 महीने में ब्याज ले रहा है तो जितनी भी रेट दे रखी है उसका आधा कर दो, और जितना भी टाइम दे रखा है उसको 6 की टर्म में देखो कि कितनी बार ब्याज आएगा। तो 1.5 साल में उस पे से 6 महीने में कितनी बार ब्याज आएगा, 3 बार आएगा। इस तरह से टाइम को चेंज कर लेते हैं। यहां से हमारा सिंपल आ गया, इसको हम निकाल सकते हैं 3 3 1 से भी निकाल लो, क्योंकि 3 टर्म में है तो 3 टर्म के लिए क्या यूज करेंगे, 3 3 1। 10,000 का 10%, 1000 का 10%, 100 का 10%, 10 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 3310 रुपये। इसी क्वेश्चन में सपोज करो कि यहां पर 9 मंथ्स होते, यहां होते हमारे 9 मंथ्स, इसे मैं रफ कर रहा हूं। नाइन मंथ्स का हमें निकालना था और रेट यहां पर आपकी दे देते 20% ले लेते हैं कि 20% रेट वो ले लेते हैं। और जो ब्याज ले रहा है हर 3 महीना बाद ले रहा है, तो अगर हर 3 महीना बाद ब्याज लेगा तो 9 महीने में कितना बार ब्याज चला जाएगा, 3 टर्म। 9 महीने में कितनी टर्म हो जाएंगी, 3 टर्म हो जाएंगी। ये जो 20% है ये 12 महीने के लिए है, लेकिन ब्याज कितने दिन में ले रहा है, हर 3 महीने में। तो रेट भी कितने महीने के लिए काटेंगे, 3 महीने के लिए। तो 12 मंथ्स की अगर रेट 20% है तो 3 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 12 आ जाएगा नीचे। 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो रेट कितनी हो जाएगी 3 मंथ के लिए, 5%। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10,000। अब यहां से आप फिर निकाल सकते हो। 3 टर्म्स के लिए मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से हम 3 टर्म्स का निकाल सकते हैं। 5-5, 6-6 तरीके मैंने आपको उसके लिए बता रखे हैं। तो यहां से मेन आपकी समझने वाली बात क्या है कि अगर 3 महीने में ब्याज निकाल रहा है तो जितना भी टाइम दे रखा है उसको 3-3 की टर्म में चेंज कर लो। जितनी भी रेट दे रखी है
20% एनुअल दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, तो अगर 12 महीने में 20% लेगा तो हर 3 महीने बाद ब्याज लेगा तो 3 महीने में रेट कितनी हो जाएगी। इस तरह से टाइम और रेट हमें चेंज करने होते हैं और सिंपल फॉर्म में लेके आ जाना होता है क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। ये हो गए हमारे महीने वाले बात। अब बात करते हैं दिनों वाले, कि दिन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 10% मान लेते हैं रेट, यहाँ पर रेट 10%, और कहने लगे कि 1 साल और 73 दिन, इसका हमें CI बताना है कि 10,000 रुपये पे 10% के हिसाब से 1 साल 73 दिन का कितना CI होगा कंप्लीट। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो कि 73 दिन, 216 दिन, 292 दिन, 140 दिन, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो, तो इसको 1 साल 73 दिन ना मानकर इसको पूरे 2 साल मान लेते हैं अपने पास से। कितना मान लेते हैं? 2 वर्ष मान लेते हैं। अब 10,000 रुपये हैं, 10% की रेट से 2 वर्ष का CI हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 10 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10। प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 10 की पावर 2 यानी कि 100। 10 की पावर 100 यानी कि 100 हमने प्रिंसिपल मान लिया। पहले साल 1/10, 100 का 1/10 यानी कि कितने रुपए मिल जाएंगे? 10 रुपए मिल जाएंगे। दूसरे साल 1/10 यानी कि 10 रुपये इससे मिल जाएंगे, और 1/10 इसका यानी कि 1 रुपये मिल जाएगा इससे। अब ये है हमारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, और ये है हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब एक बात बताइए, हमें सेकेंड ईयर का कंप्लीट तो चाहिए नहीं, हमें तो कितने दिन का चाहिए? 73 दिन का चाहिए। और ये जो ये निकल गया है ये पूरे कितने दिन का आया? 1 साल यानी कि 365 दिन का। तो अगर 365 दिन में, यहां पर आ रहा है, हाँ, तो अगर 365 दिन में कितने यूनिट ब्याज मिलता है? तो आप बोलोगे कि 10 और 1 11 यूनिट। तो अगर 365 दिन में 11 यूनिट ब्याज मिलता है तो हमें तो निकालना कितना है? 73 दिन का। हमें पूरे साल का नहीं निकालना, हमें कितने दिन का निकालना है? 73 दिन का। तो 73 दिन में कितना ब्याज मिल जाएगा? तो 73 दिन का जो ब्याज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 73 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 में, और 365 आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यहां से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी कि 2.2 यूनिट। तो 73 दिन का जो इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है? 2.2 यूनिट। तो पहले साल में कितना था? 10 यूनिट। 73 दिन का कितना हो गया? 2.2 यूनिट। तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 साल 73 दिन का? तो आप कहोगे कि 1 साल का तो 10 रुपये है, 10 यूनिट है, और 73 दिन का कितना निकल का आया है? 2.2 यूनिट, यानी कि कितना आ जाएगा? 12.2 यूनिट। इतना हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल 73 दिन का। लेकिन प्रिंसिपल 100 ना होकर है कितना? 10,000। भाई प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी तो हमारा CI कितना है? 12.2 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा 100 यानी कि 1220 रुपये। तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। जब भी आपको 73 दिन, 240 दिन, 216 दिन, 392 यानी जितने भी दिन दे रखे हैं, आप उतने दिन ना निकाल के उस जस्ट इसको राउंड फिगर में कर लीजिए कि 1 साल 73 दिन है तो टाइम कितने ले लेंगे? 2 वर्ष। सपोज करो यहाँ 2 साल 73 दिन होता तो टाइम कितने ले लेते? 3 वर्ष। फ्रैक्शन को चेंज, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/10। यहाँ से मैंने बता रखा है कि प्रिंसिपल क्या मानते हैं? जो भी नीचे संख्या होती है उसकी पावर जितना भी टाइम है। टाइम अब हमने कितना मान रखा है? 2 वर्ष। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 100 रुपये। 100 रुपये पे पहले साल कितने मिलेंगे? 10 रुपये। दूसरे साल 10 तो इससे मिलेंगे और 1 इससे मिलेंगे, तो दूसरे साल टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? 11 यूनिट। लेकिन ये जो 11 यूनिट ब्याज आया है ये कितने दिन का आया है? टोटल 365 दिन का, क्योंकि ये पूरे साल का ब्याज आया है। लेकिन हमें पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए था, हमें कितने दिन का चाहिए? 73 दिन का। तो अगर 365 दिन में 11 यूनिट मिलते हैं
तो 73 दिन में कितने मिल जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 यूनिट। तो 1 साल का 10 रुपए, 73 दिन का 2.2 यूनिट, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 1 साल 73 दिन का 12.2 यूनिट। अब ये 100 यूनिट ना होगा, प्रिंसिपल है कितना 10,000, तो अगर 100 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी 100। अगर 1 यूनिट की 100 वैल्यू है तो 12.2 यूनिट की कितनी आ जाएगी 1220 रुपए। तो 1 साल 73 दिन का जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 1220 रुपए। और इस तरह से हम दिन के क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारा बेसिक खत्म। 2 साल के लिए मैंने आपको बता दिया, 3 साल के लिए आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूं, मंथ्स के लिए आपको बता चुका हूं कि मंथ्स में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो जो हमारी एनुअल रेट दे रखी होगी, जो वार्षिक रेट दे रखी होगी, अगर हम इंटरेस्ट हर 6 महीने में ले रहे हैं तो रेट को भी 6 महीने वाली लेंगे। अगर हम इंटरेस्ट हर 3 महीने में ले रहे हैं तो रेट भी 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इंटरेस्ट हर 4 महीने में ले रहे हैं तो रेट भी 4 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरह से जो टाइम पीरियड दे रखा है, जितने टर्म में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उतनी टर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 6 महीने में अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 1.5 साल में कितने बार इंटरेस्ट ले लेंगे 3 बार, तो 3 टर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और जब सिंपल आ जाएगा कि 3 टर्म हो गई 10% रेट आ गई 6 महीने के लिए और इंटरेस्ट हमारा 10,000 रुपये, उसके बाद मैंने आपको 5-6 तरीके आपको बता रखे हैं CI निकालने के। आप उस तरह से CI निकाल सकते हो। दिन के लिए मैंने बता दिया है कि पूरा दिन ले लेने, 1 साल 73 दिन है तो पूरे 2 साल मान लें। इस तरह से हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। कल से हम क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे और जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत आंसर देना शुरू कर दोगे कि इसमें तो हम इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करके यहाँ से क्वेश्चन निकाल के ले आ सकते थे। अभी बहुत रह रहा है, इसमें छोटा टॉपिक नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि गारंटी के साथ आपने जो ट्रिक्स मैं यहाँ आपको बताऊंगा उनको सोल्व करने की, ना तो आपने कहीं पूरे YouTube पर देखी होंगी या एक से एक फेमस टीचर है आपने वहाँ भी वो ट्रिक्स नहीं देखी होंगी। गारंटी के साथ मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनी बताऊंगा जिनसे हम क्वेश्चन बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी ही सोल्व कर लेंगे, सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो वो सब ट्रिक्स देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अब तक की ये बेसिक क्लास थी, कल से हमारी मेन क्लास यानी कि क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और कल से हम फिर लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।